आज का सबसे बड़ा जो एक दुख है या फिर मुसीबत है या फिर प्रॉब्लम है लोगों के सामने कि मन को कंट्रोल कैसे करें। अपने मन को कंट्रोल करने के तरीके बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने बनाए हैं, बताए हैं और बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसके अंदर मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये पता करना है कि मन है क्या। मेरे हिसाब से मन एक हवा है। मन हवा की तरह है। हवा बहुत तेज चलती है या बहुत स्लो चलती है, डिपेंड करता है कि उसके चलने की स्पीड क्या है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि आप लोग ने कभी जिंदगी के अंदर कभी अब्रॉड विजिट किया हो। इंडिया से आप लोग बाहर किसी भी कंट्री में गए होंगे और जब वापस आए होंगे तो अब आपका सोचने का ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्टेंस वाइज अगर देखें तो आपको यहां से अब्रॉड जाने के लिए लगभग 2 से 3 दिन किसी देश में जाने के लिए लगे होंगे, अगर उस दूरी को तय करना है तो। लेकिन अगर आप चाहें कि जो कुछ आप वहां देख के आए वो आपका मन देखना चाहे तो आंख झपकने में उतना टाइम नहीं लगेगा कि आपका मन वहां पहुंच जाएगा और आपको हर खबर वहीं बैठे बैठे विद इन सेकेंड आपको खबर दे देगा। तो मैंने मन को हवा इसलिए कहा है कि हवा अगर जब बहुत तेज चलती है तो क्या होता है कि वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं और वृक्षों की टहनियां टूट जाती हैं। और भी तेज हवा चले तो तेज हवा के झोंके के साथ बहुत बड़े बड़े टहन टूट जाते हैं और इवन की कई बार वृक्ष भी गिर जाते हैं। कई बार कच्चे मकानों की छतें उड़ जाती हैं, शटर उड़ जाते हैं। सेम उसी तरीके से मन की सोच है। मन इतना चंचल है, इतना तेज है कि आपको नकारात्मक सोचने पर मजबूर कर देता है और आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरीके से नेचर इस हवा को कंट्रोल करके रखती है और बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने मन को ये कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरा मन किस साइड सोच रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। मेरा मन जो सोच रहा है उसमें मुझे लॉस है या प्रॉफिट है, मैं जो सोच रहा हूं वो क्या है। नंबर 2 पे मन एक बंदर है। बंदर को आप सब लोगों ने देखा होगा कि बंदर की जो चंचलता होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। वो चंचल बहुत होता है। एक टहनी से दूसरी टहनी, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है। इतना तेज होता है, इतना शार्प माइंडेड होता है कि वो कहीं से कहीं भी छलांग लगा के जा सकता है। अपना मन भी बिल्कुल उस बंदर की तरह है जो एक जगह से, एक विचार से दूसरे विचार तक छलांग लगाने में टाइम नहीं लगाता। इवन अपने जो आईज ब्लिंक करते हैं, आंख झपकने के टाइम से कम टाइम लगता है अपने मन को दूरी तय करने में। तो जिस तरह से बंदर की कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ उसके गुण हैं, अपने मन के गुण और बंदर के गुण मिलते जुलते हैं। आप लोग देखिए कि आप लोग उस बंदर को, आपने देखा होगा कि वो बंदर कभी कभी किसी इंसान पर अटैक भी कर देता है, वो दूसरे बंदर से झगड़ा भी कर लेता है। सेम आपका मन भी कर रहा है। आप लोग जरा सोच के देखिए कि आप लोग भी कभी कभी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स में पड़ जाते होंगे, चाहे वो इंटरनल डिस्प्यूट्स हों और चाहे वो एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स हों। आप लोग जाने अनजाने में डिस्प्यूट्स में गिर जाएंगे और अपना टाइम और अपना लाइफ बर्बाद कर सकते हैं और हो जाती है कई बार अनजाने जाने में। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से आपका मन उस बंदर को देख करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं होगा जिसने बंदर नहीं देखा होगा और बंदर की हरकतें नहीं देखी होंगी। इसलिए ये सोच के कि बंदर खुद को कितना जोखिम ले लेता है, सेम तरीका आपके मन के सोचने का है। आप मन को कंट्रोल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने अपने मन को बंदर का रूप नहीं देना, मैंने अपने मन को बंदर की तरह नहीं करने देना, मैंने इस चीज पर कंट्रोल करना है। 2 ही तरह की सोच है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। निगेटिव थॉट्स आपके मन में 95% तौर पे रहते हैं। 5% जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स के इम्पैक्ट में या उसके इफेक्ट में दब जाते हैं। लेकिन जब आपके 5% थॉट्स पूरे एक्टिव हो जाते हैं तो वो पूरे नेगेटिव थॉट्स को
कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिविटी के अंदर और 95% आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं। और जब आप 95% पॉजिटिव सोचने लगेंगे तब आपके हालात पॉजिटिव होते चले जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात मैं कह रहा हूं कि जो मन है वो एक गधा है। आप लोग ने देखा होगा कि जो लोग गधे पालते हैं या गधे पे कुछ वजन ढोने का काम करते हैं, जब गधा खाली होता है तो आपने देखा होगा अक्सर गधे की ये क्वालिटी होती है, गुण होता है कि वो जब खाली गधा जा रहा होता है तो वो टांग मारता है। मतलब पिछले वाली टांग वो उछाल उछाल के मारेगा, ऐसे ऐसे मतलब जंप से करता जाएगा, और पिछले वाली टांग दोनों उठा करके कभी कभी मालिक को भी लग जाती है और किसी इंसान को भी लग सकती है और वो इंसान जख्मी हो जाता है। दोस्तों वही बंदर अगर उसके ऊपर कुछ बोझ ला दिया जाए दोनों साइड पे, तो वही बंदर क्या टांग मार सकेगा? नहीं मार सकेगा, क्योंकि उस पर वजन आ गया, उस पर वेट आ गया। अपने मन पे विचारों का बोझ डालिए, काम का बोझ डालिए, और विचारों का बोझ डालना है तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सकारात्मक विचारों का बोझ डालिए। और अगर उस पर वेट देना है तो आप लोग पॉजिटिविटी से दीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, बिजी इतना रखिए कि आपका मन आपको लेके कहीं जाए ही ना। आप लोग किसी सत्संग में चले जाते हैं या किसी फिल्म थिएटर में फिल्म देखने चले जाते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं लगभग 2 घंटे में 4 घंटे में, लेकिन वहां जाकर के सत्संग में आपका मन नहीं लगता और आपके मन को आपके घर वापस आने में सिर्फ चुटकी भर टाइम लगता है। आप लोग शारीरिक तौर पर फिजिकली वहां बैठे होते हैं, लेकिन मेंटली आपका मन कहीं और घूम रहा होता है। वहां उस सत्संग में जाने का कोई फायदा नहीं है। यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी के लिए भी काम आता है। आप लोगों ने देखना है कि मैंने किस तरीके से इन सब चीजों को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन की भी नीड है, कंसंट्रेटेड माइंडसेट की नीड है। आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो मेरे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। मन को कंट्रोल करना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आप लोग मन से जीत गए, अपने मन को जीत लिया तो पूरा आपने मन जीते जग जीत, आपने पूरा संसार जीत लिया। और अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, मन की हर बात मानते रहे, तो आपसे सबसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको टिप्स दिए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्लीज। आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट के जरिए। थैंक यू दोस्तों।